हे एवरीवन, ए वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सोशल क्लासेस। सो मेरे प्यारे क्लास 12 के भाई बहन, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल सोशल क्लासेस 9 to 12 पे आपको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 का जो क्लास 9-10 का एसएसटी और इंग्लिश, क्लास 11-12 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग दैट मीन्स आर्ट एंड कल्चर का बुक और इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड के लिए सजेशंस, सब कुछ हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन वीडियोस में सब कुछ मिलेगा। सो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन पर, लाल बटन पर क्लिक कर लो और हमको फॉलो कर लो और हमारे वीडियोस को देखो। आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे, हमें आप पर विश्वास है। सो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। आपका जो 2024 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, आपने अभी क्लास 11th कंप्लीट किया और क्लास 12th में आ गए हैं। ओके, आपका 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा सीबीएसई द्वारा जो कंडक्ट किया जाएगा, उसमें आपका जो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो सिलेबस होने वाला है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपका क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, वो अप्रोक्सीमेटली फेब 15 दैट मीन्स फरवरी 15 से शुरू होने वाला है। ओके, सो आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम आप समझ लीजिए मार्च के 5 से मार्च के 15 के बीच में होगा 2024 में। ओके, सो ये जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस में रिटन 80 मार्क्स रहेगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 80 मार्क्स लिखना पड़ेगा और आपके स्कूल में जो होगा वो 20 मार्क का प्रोजेक्ट होगा। कितने मार्क का प्रोजेक्ट होगा? 20 मार्क का प्रोजेक्ट होगा, जो आपके स्कूल टीचर और एक्सटर्नल मीन्स सीबीएसई बोर्ड अपॉइंट करेगी दूसरे स्कूल से एक टीचर, जो आपके स्कूल में आएगा और आपका प्रोजेक्ट चेक करेगा और वाइवा चेक करेगा और मार्क्स देगा और आपका स्कूल का टीचर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाएगा। सो ऐसे होगा आपका 20 मार्क्स और ये आपके मेन पेपर में ऐड होगा और आपका रिटन होगा टोटल 80 मार्क्स। तो टोटल होते हैं मिला के 100 मार्क्स। ओके, सो ये होगा आपका मार्क्स, कितना मार्क्स का हो रहा है। चलिए अब सिलेबस डिस्कशन करते हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कशन करते हैं। ओके, सो जैसे कि आपके क्लास 11th में दो बुक थे पॉलिटिकल साइंस का, एक था पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा क्या था? दूसरा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है। सो आपका दो बुक था। ओके, सो अभी आपके क्लास 12th में भी पॉलिटिकल साइंस में आपके दो बुक है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। एक है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, दैट मीन्स इंडिया के साथ दूसरे देश का क्या रिलेशनशिप है और पूरा वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है वो है एक बुक। और दूसरा बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स का बारे में ज़्यादातर है, कैसा हुआ, क्या हुआ, इंडिया का क्या हुआ, कैसा हुआ पॉलिटिक्स रूल, ये सब कुछ। ओके, सो ये दो बुक है और क्लास 11th का और क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस पूरा डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्लास 12th में और हम आपको पढ़ाएंगे तो मज़ा ट्रिपल हो जाएगा। सो कोई चिंता नहीं है, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मज़े से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं। सो आपका जो बुक 1 है, जो पार्ट ए है, उससे आपका 40 मार्क्स आ रहा है। जैसे कि हमने बताया आपका टोटल 80 मार्क्स है। सो आपके पार्ट 1 जो बुक है उससे आ रहा है आपका 40 मार्क्स और आपका जो पार्ट 2 बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उससे आ रहा है आपका 40 मार्क्स। टोटल आ रहा है आपका 80 मार्क्स। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या क्या रहने वाला है आपका चैप्टर। देखिए, आपका जो पहला बुक है उसमें से आपका जो चैप्टर रहने वाला है वो है आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। दैट मीन्स आपका जो पहला चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, वो चैप्टर आपको सीबीएसई बोर्ड ने वो चैप्टर रिमूव कर दिया। वो चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। सो दूसरा चैप्टर जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वो आ रहा है। उसके लिए आपके स्कूल के टीचर इतने पूरा जो है क्लास करवाएंगे, दैट मीन्स इतने क्लास होगा, 15 पीरियड्स होगा उसके लिए। और उसके लिए आपको बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 मार्क्स का मतलब ऐसा नहीं कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे देगा, नहीं। ऐसा हो सकता है कि 3 मार्क्स का एक दे दे, 2 मार्क्स का एक दे दे और 1 मार्क्स का एक दे दे। और ऐसा हो सकता है कि 5 मार्क्स का चलो पकड़ते हैं एक दे दे और 1 मार्क्स का एक दे दे। ओके, ऐसा हो सकता है। सो कुछ भी हो सकता है, बट इस चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सिमिलरली दूसरा चैप्टर रहेगा द कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। ओके, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर दूसरा चैप्टर। तीसरा रहेगा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, तीसरा रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चौथा रहेगा सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, पांचवा रहेगा एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, सातवां रहेगा आपका ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो ये आपका चैप्टर रहने वाला है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्लोबलाइजेशन। ये आपका टोटल चैप्टर्स रहने वाला है, जिसमें से सभी चैप्टर से सभी
छठा चैप्टर से, दैट मीन्स पहले जो 6 चैप्टर से उसके आपको 6 मार्क्स, ईच चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, और लास्ट का जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, उस चैप्टर से जस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। ऐसे करके आपको इस बुक से मिलेंगे टोटल 40 मार्क्स। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम आपको हमारे इस चैनल पर पूरा पढ़वाएंगे, पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो एकदम जस्ट धमाल होगा। बस आप हमको सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो आपका जो ये बुक है इससे 40 मार्क्स आ रहा है। ओके, सो आपका जो दूसरा बुक है वो पॉलिटिक्स इन इंडिया, दैट मीन्स इंडिया में जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हुए, क्या क्या हुआ है, वो पूरा डिस्कशन है। ओके, सो इस बुक में से भी आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, और इस बुक्स में से मार्क्स पहले जैसा एक नहीं है, वो थोड़ा कम ज़्यादा है। ओके, देखिए इस बुक में से आपका कौन सा चैप्टर रहेगा। पहले चैलेंजेस ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, दैट मीन्स इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जैसे कि आपको पता है 1950 से लेकर 1965 तक। ओके, आपको जस्ट कांग्रेस का रूल दिखा होगा। उसके बाद देखिए द पॉलिसीज ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो 5 ईयर प्लान था, आपके छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशनशिप, दैट मीन्स इंडिया का फॉरेन पॉलिसी दूसरे देश के साथ क्या है और क्या उसकी रिलेशनशिप है। चैलेंजेस ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, तो कांग्रेस जो हार गया था, कांग्रेस आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस का जो हार गया था वो उसको कैसे इंदिरा गांधी ने फिर से जिताया, फिर से पावरफुल किया था। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जो 1975 में आपको पता है इमरजेंसी हुआ, तो इमरजेंसी में क्या क्या इशू हुआ वो पूरा यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद रीजनल एस्पिरेशन, दैट मीन्स आपका जो रीजनल एस्पिरेशंस है, जैसे कि एवरी रीजन में कुछ डिमांड होते हैं, जैसे कि कभी डिमांड उठता है कि हमको डिफरेंट देश बना दो, ऐसे बना दो, वो बना दो, कर दो। सो डिफरेंट लोग अपना आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन के बारे में। और लास्ट में रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें 1990s के बाद जो अभी तक 2023 तक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुआ, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार, मोदी सरकार, उसके बाद मनमोहन सिंह का जो सरकार बना है, वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपका इस बुक में डिस्कस होगा। ओके, सो हमारे इस चैनल पर आपको पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर्स, सब कुछ आपको करवाया जाएगा एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको करवाया जाएगा। सो आप पूरा देख लीजिए, आप समझ लीजिए अच्छे से। हम आपको पूरा समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, हम आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और ये सिलेबस CBSE ने इशू किया और हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलो, सो इस वीडियो में इतना ही। सब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you very much. Please stay connected. A very goodbye and must share with your friends our videos.